अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम मालूम किए थे वज़ू करने का तरीका और आज हम जानेंगे नमाज़ पढ़ने का तरीका। सवाल, नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है? जवाब, नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि वज़ू करके पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर किबले की तरफ मुँह करके खड़े हो। नमाज की नीयत करके दोनों हाथ कानों तक उठाओ और अल्लाह अकबर कहकर हाथों को नाफ के नीचे बांध लो। दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ उसके नीचे रहे। नमाज में इधर उधर ना देखो, अदब से खड़े हो। अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखो। हाथ बांधकर सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ लो। अल्हम्दु शरीफ ख़त्म करके आहिस्ता से आमीन कहो। फिर सूरह इखलास या और कोई सूरत जो याद हो वो पढ़ लो। फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू के लिए झुको। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो। रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 मरतबा पढ़ो। फिर तस्बीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द भी पढ़ लो। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने ज़मीन पर रखो, फिर दोनों हाथ रखो, फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक फिर पेशानी ज़मीन पर रखो। सजदे के तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 मरतबा कहो। फिर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ। फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा उसी तरह करो। फिर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ। उठते वक्त ज़मीन पर हाथ ना टेको। सजदों तक एक रकात पूरी हो गई। अब दूसरी रकात शुरू हुई। तस्मिया पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ो और कोई सूरत मिला लो। फिर रुकू कौमा और दोनों सजदे करके उठकर बैठ जाओ। पहले तशहुद पढ़ो, फिर दरूद शरीफ, फिर दुआ पढ़ो। फिर सलाम फेरो, पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ। सलाम फेरते वक्त दाहिनी और बाईं तरफ मुंह मोड़ लो। ये 2 रकात नमाज पूरी हो गई। सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकत याज़ल जलाली वल इकराम पढ़ो और हाथ उठाकर दुआ मांगो। हाथ बहुत ज़्यादा न उठाओ यानी कंधों से ऊंचे ना करो। दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मुंह पर फेर लो। सवाल, दोनों सजदों के दरमियान में और तशहुद पढ़ने के हालत में किस तरह बैठना चाहिए? जवाब, दाहिना पाँव खड़ा रखो और उसकी उंगलियां किबले की तरफ रहें और बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखनी चाहिए। सवाल, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज़ों में कुछ फ़र्क होता है या नहीं? जवाब, हाँ, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज में थोड़ा सा फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि इमाम और मुनफरिद पहली रकात में सना के बाद औज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाहि पढ़कर अल्हम्दु शरीफ और सूरत पढ़ते हैं और दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दु शरीफ और सूरत पढ़ते हैं। मगर मुक्तदी को सिर्फ पहली रकात में सना पढ़कर दोनों रकातों में चुपके से खड़ा रहना चाहिए। दूसरा फ़र्क ये है कि रुकू से उठते वक्त इमाम और मुनफरिद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं और मुनफरिद तस्मीह के साथ तहमीद भी कह सकता है, मगर मुक्तदी को सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए। सवाल, नमाज की 3 या 4 रकातें पढ़नी हो तो किस तरह पढ़ें? जवाब, 2 रकातें तो उसी कायदे से पढ़ी जाएं जो ऊपर बयान हुआ, मगर कायदे में अत्तहियात और तशहुद के बाद दरूद शरीफ ना पढ़े बल्कि अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएं। फिर अगर नमाज वाजिब या सुन्नत या नफिल है तो 2 रकातें पहली 2 रकातों की तरह पढ़ लें और अगर नमाज फ़र्ज़ है तो तीसरी रकात और चौथी रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरत ना मिलाएं। बाकी और सब उसी तरह पढ़े जैसे पहली 2 रकातें पढ़ी हैं। सवाल, नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकातें भी पढ़ी जाती हैं या नहीं? जवाब, नमाज
सुन्नत या नफिल की 3 रकातें नहीं होती, 2 या 4 रकातें ही पढ़ी जाती हैं। सवाल, रुकू करने का सही तरीका क्या है? जवाब, रुकू इस तरह करना चाहिए कि कमर और सर बराबर रहें, यानी सर ना कमर से ऊंचा रहे ना नीचा हो जाए, और दोनों हाथ पसलियों से अलहदा रहे और घुटनों को हाथों से मजबूत पकड़ लिया जाए। सवाल, सजदा करने का ठीक तरीका क्या है? जवाब, सजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के पंजे ज़मीन पर रहें और कलाइयाँ और कहनियाँ ज़मीन से ऊंची रहें और पेट रानों से अलहदा रहे और दोनों हाथ पसलियों से अलग रहें। सवाल, नमाज के बाद उंगलियों पर शुमार करके क्या पढ़ते हैं? जवाब, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार पढ़ना चाहिए। इसका बहुत बड़ा सवाब है। अब तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा ख़त्म हुआ। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।